शाम ये जो अमेरिकी बाजारों में हुआ, बाइडेन साहब ने बयान दिया, हमने देखा यूएस गवर्नमेंट ने 2 बैंक्स टेक ओवर कर दिया, कहा सारे डिपॉजिटर सेफ हैं, कोई परेशानी नहीं है, सबको जितना पैसा चाहिए सब मिलेगा। तो फिर ऐसा एक्शन कहां से आ गया? जो कुछ अमेरिकी सरकार और अमेरिकी फेड कर सकती थी वो किया है। अब वो करने के पीछे मंशा क्या हो सकती है, ऑन द फेस ऑफ इट आप देखेंगे तो यही कि भाई इस वक्त हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से जो तेजी से ब्याज दरें बढ़ने के माहौल में बैंकिंग सिस्टम स्टेबल ना रहे, हिल जाए। हाँ। बैंकिंग सिस्टम हिल जाए तो उसके असर कहीं ज्यादा होंगे। महंगाई को काबू करने में जो प्रयास है वो आपके पीछे हटते हुए दिखेंगे और इसीलिए अमेरिका में तेजी से एक्शन आता हुआ दिखा रहा। एक्शन क्या है, चाहे वो आपका सिग्नेचर बैंक हो चाहे एसवीबी हो, दोनों को अमेरिकी सरकार ने टेक ओवर कर लिया, फेड ने एक तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। और दूसरी बात है कि जो बाकी बैंक है, और जाहिर सी बात है होता क्या है दीप कि अगर एक बैंक में समस्या हो तो लोग अपनी जो डिपॉजिट किसी दूसरे बैंक में उसमें भी डाउट करते हैं और वो डाउट करना गलत नहीं है। उसी तरह के अगर बैंक हैं तो पता चला कि उन बैंक में पैसा निकलना शुरू होता है और उन्हें भी अपनी तैयारी पहले से ज्यादा कैश की रखनी होती है। फॉर एग्जांपल हर रोज अगर वो 100 रुपए कैश रख रहे हैं कि डिपॉजिटर आएगा पैसा निकाल कर ले जाएगा, आज 100 नहीं हम 500 रखेंगे, हो सकता है ज्यादा है, तो उन्हें भी बॉन्ड बेचकर पैसा लेना है। करेक्ट। तो वो तैयारी में भी आप और ज्यादा प्रेशर लिक्विडिटी पर आते देखते हैं। उसको संभालने के लिए फेड ने ऑलरेडी सिस्टम बना दिया कि जिन लोगों को बॉन्ड बेचने हैं, जिनको लिक्विडिटी चाहिए, उनके लिए एक अलग विंडो बना दी है। तो वो संभालने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे जाहिर सी बात है कि फेड और अमेरिकी सरकार ये चाहती है कि फाइनेंशियल सिस्टम है वो हिले नहीं, किसी तरह से ऐसा ना हो कि मामला बिगड़ जाए, उससे पहले ही संभाल लो। और ये एक अच्छा प्रयास है क्योंकि अगर आप थोड़ा इंतजार करें 2 दिन में तो काया पलट हो जाती है। अगर 2 दिन अगर आपको लिक्विडिटी ना मिले सिस्टम में तो जो पैनिक होता है, सबसे बड़ी बात क्या है पैनिक होने में दीप एक के बाद एक जो आपके मार्क टू मार्केट लॉस आते हैं उसके चलते और स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं और बिकवाली होती है, वो बहुत भारी पड़ती है। सो आई थिंक ऑन द फेस ऑफ इट आप देखेंगे और उनकी नीयत पर संदेह और शंका किए बगैर आप कहेंगे तो अमेरिकी सरकार ने प्रोएक्टिवली अच्छा काम किया है। लेकिन इस काम करने के पीछे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये कि उन्होंने कहा कि इस बार किसी भी तरह से टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 2008 में अमेरिकी सरकार ने जब सबप्राइम संकट हुआ था, लेमन ब्रदर्स दिवालिया हुआ, तब उन्होंने बैंकों को बचाया नहीं। तब उन्होंने कहा कि जो है वो है, आप अपना देखिए। और तब एक्चुअली देखा जाए तो टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट हुआ। इस बार वो ये कह रहे हैं कि टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट नहीं करने देंगे, बैंकों को बचाया जाएगा। उसके पीछे 2 कारण हैं। पहली चीज ये कि अमेरिका में भी इलेक्शन की तैयारी है और इलेक्शन के पहले अमेरिकी सरकार बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगी कि एक तो बैंकिंग सिस्टम डूबे, हिले, और दूसरी तरफ ये कि इस मामले को बड़ा बनाकर एक इलेक्शन का मुद्दा बनाया जाए कि टैक्स पेयर का पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं बैंकों को बचाने के लिए। तो इन दोनों के साथ एक तरह से मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश जो बाइडेन साहब ने की है। और मैं आपको कह सकता हूं कि लंबे समय बाद ये पहला इंटेलिजेंट और फास्ट एक्शन या डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन मुझे बाइडेन साहब की तरफ से आता दिखा है। बिल्कुल। अब उसके पीछे कारण कुछ भी हो, कंपल्शन है, हो सकता है कंपल्शन उनके फेस से तो आप यही कहेंगे कि भाई बैंकिंग सिस्टम को बचाने की है। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कहेंगे कि इलेक्शन की तैयारी में है तो नेचुरली उन्हें किसी तरह का ऐसा सिस्टम चाहिए नहीं। अब जो भी हो, लेकिन एक बार के लिए संकट को बिल्कुल खत्म कर पाए ना कर पाए ये अगले 3 दिनों में पता चल जाएगा। वो कहते हैं ना हमारे डॉक्टर साहब, इस पेशेंट ने 72 घंटे निकाल दिए तो ये बच जाएगा। हाँ, सो हमारे 72 घंटे वाला पीरियड है ये कि 72 घंटे में अगर 1-2 बैंक और ना उड़े तो आप बच गए, तो आप बच गए। सो आई थिंक अगले 2-3 दिनों में अगर और कोई फ्रेश एक्सीडेंट्स ना हो तो बच जाएंगे। और वो बचने के पीछे कारण ये कि आपने ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर दिया, है ना। वो मतलब क्या होता है कि एक तो ये था कि मैं जब तक सारे एक्सरे, एमआरआईज और ब्लड टेस्ट और वो सारी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक मैं पेशेंट देखूंगा नहीं। और एक ये कि भाई जो सामने दिख रहा है अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव लगाकर डॉक्टर कहता है कि एक बार ये वाला ट्रीटमेंट तो चालू करो और खराब ना हो, है ना। सो वो वाला ट्रीटमेंट उन्होंने तुरंत शुरू किया। उससे एक बार के लिए संकट ठीक होगा नहीं होगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि और ज्यादा खराब नहीं होगा, इसकी संभावना बढ़ गई। शायद और ज्यादा खराब ना हो, समझ गया, है ना। सो अब यहां से जो बिगड़ गया वो तो बिगड़ गया, आप क्या कर सकते हैं, एक और ना बिगड़ने दे, दूसरा उसको सुधारें। सो और न बिगड़ने दे की तरफ तो अमेरिका ने कदम पूरा ठीक कर लिया है। अब इसको सुधारने के लिए जो अब इन्होंने जो बातें कही है
उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस कितना है, एग्जैक्टली वो इंपॉर्टेंट है। और कैसे, अगर समझिए एक आपकी मेरी डिपॉजिट एक कोऑपरेटिव बैंक में है मुंबई में, ठीक है, वो कोऑपरेटिव बैंक किसी तरह से फेल हो जाता है, मुझे सरकार कहती है चिंता मत करो, सारी डिपॉजिट सेफ है, आज का आज लेके जाओ, करेक्ट, जितना चाहिए लेके जाओ, पूरा लेके जाओ। ये हमारे यहाँ नहीं होता, अमेरिका में इन्होंने पहली बार किया ऐसा। अब मेरी किसी दूसरे बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में भी डिपॉजिट है, तो मैं सोचूंगा अच्छा यहां तो चलो डूब गया, यहां कह दिया, हर एक के लिए थोड़ी कहेंगे, चलो उससे निकाल लेता हूं, किसी कोऑपरेटिव बैंक से निकाल के बीओबी पीएनबी में एसबीआई में डाल देता हूं, है ना, ज्यादा सेफ जो बैंक मुझे दिखते वहां। ये सबसे बड़ा की पॉइंट है अब अमेरिका में। डिपॉजिट होल्डर्स जो हैं दूसरे बैंकों के, जो दूसरे इस तरह के छोटे बैंक है, छोटा तो नहीं कहेंगे, 15वां सबसे बड़ा बैंक था अमेरिका का, exactly. छोटा भी नहीं कह सकते, ठीक ठाक ही है, हाँ, बड़ों के मुकाबले छोटा बैंक। तो अगर ये डिपॉजिट रश दूसरे बैंक पर नहीं आती है, तब तो अमेरिका सुधर गया, संभल गया। और अगर वो आती है तो फिर दूसरे बैंक अगर दो चार और इसी तरह से तकलीफ में आ जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि नुकसान, चलिए आपने डिपॉजिट होल्डर्स को बचा लिया, ये काफी नहीं होता, आपको शेयर होल्डर को भी बचाना होता है, आपको अनसिक्योर्ड लेंडर्स को भी बचाना होता है। उनके पैसे नहीं है क्या? एग्जैक्टली, है तो पैसे ही ना। पैसे ही है, हाँ। भाई अगर समझो किसी दूसरे बैंक ने एसवीबी को फाइनेंस किया और अनसिक्योर्ड फाइनेंस किया, देखिए भाई 180 बिलियन डॉलर की बैंक की डिपॉजिट है, इतना 6 साल से टॉप क्लास बैंक है, इतनी बढ़िया रिपोर्ट्स हैं, रेटिंग बढ़िया है, कहां डूबने वाला है? 30 दिन के लिए पैसा देने में क्या हर्ज है? करेक्ट, शॉर्ट टर्म 30 दिन के अनसिक्योर्ड लोन होते हैं ना, होते हैं, कॉल मनी, सीपी, ये सब होती है, बिल्कुल, वो दे दिया। अब समझो उस बैंक का डूब गया, उसको तो अपनी बुक्स में लॉस लेना पड़ेगा ना, तो दूसरे बैंक की भी तो जो लेंडर्स हैं उनकी बैलेंस शीट खराब होती है। वो एक कौन सा स्विस पेंशन फंड है जिसने 600 मिलियन डॉलर के शेयर खरीद के रखे, अंडा जीरो हो गए, तो उनको भी लॉस लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि खाली डिपॉजिट होल्डर के पैसे आ जाने से सारी समस्याएं खत्म हो जाती है, समस्याएं दूसरी भी कई ज्यादा है जो है। लेकिन एक मजे की बात बताऊं दीप जी, कल जो अमेरिका में हुआ, अगर वो 4 दिन पहले हो जाता ना, तो ये एसवीबी नहीं डूबता। पूछो कैसे? कल क्या हुआ है, कल 2 साल की और 10 साल की बॉन्ड यील्ड तेजी से घटी, ठीक है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड आ गई आपकी 4% के आसपास, जो थोड़े दिन पहले आपकी 5.25% के आसपास चल रही थी, अब 4-4.25 की रेंज में आ गई, ठीक है। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपकी आ गई 3.5%, जो 4.25% के आसपास। अगर ये बॉन्ड यील्ड होती तो उनके मार्क टू मार्केट लॉस, जो जिसकी वजह से मार्क टू मार्केट लॉस हो रहे थे एसवीबी को, नो डाउट खत्म नहीं होते, लेकिन बड़ी रिलीफ हो जाती भाई, बहुत कम हो जाती। और उन्होंने जो 21 बिलियन डॉलर के जो बॉन्ड बेचे थे, जिसके ऊपर उन्होंने 2.25 बिलियन डॉलर का लॉस किया था, वो लॉस शायद 0.25 बिलियन का ही रह जाता। इतना पैनिक ही नहीं आता। मतलब वही वाले है कि भाई आए आप, लेकिन बड़े देर से। क्या एसवीबी की वजह से जो भी हुआ, बाकी बैंक्स बच जाएंगे कि उनका एमटीएम लॉस अब कम हो जाएगा? एब्सोल्युटली, ये बड़ी रिलीफ है। बाकी बैंकों के लिए इमीडिएटली देखो, बाकी बैंकों के लिए 2 चिंताएं, एक बॉन्ड पोर्टफोलियो पे मार्क टू मार्केट लॉस, वो कल काफी हद तक कवर हो जाएगा। दूसरी चिंता, डिपॉजिट होल्डर आके पैसा न निकाले, वो अमेरिका की सरकार और फेड के हाथ में कि कितना कॉन्फिडेंस दे, और बैंक के मैनेजमेंट के हाथ में कितना कैश रखे। आओ आपको चाहिए, मैं बोलो एक कॉल सेंटर बनाओ, सामने से फोन करो, चाहिए तो बोल देना भाई। अगर कोई किसी से आप पैसा मांगते हो और सामने से जब चाहिए बोल देना, 1 दिन का नोटिस दे देना, तो बोले भाई आदमी मजबूत है, चिंता की बात नहीं। और अगर वही आपको पैसा लेना और आप फोन करो 4 बार और फोन ना उठाए, तो बोले पहले ले यार, इससे ये ठीक नहीं लगा। सो थोड़ा बैंक और थोड़ा फेड दोनों मिलकर संभाल सकते हैं। लेकिन ये बॉन्ड यील्ड में जो तेज गिरावट आई, इसके इक्विटी मार्केट पे असर और बाकी मार्केट तो छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी चीज जो वहां के बॉन्ड मार्केट को जो रिलीफ मिली है, और जो सारे बैंक्स जिनके बॉन्ड पोर्टफोलियो में लॉस आ रहा था, वो मार्क टू मार्केट लॉस कम हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये 7 दिन पहले 5 दिन पहले हो गया होता ना, तो शायद इतना बुरा हाल एसवीबी का उल्टी हो जाती, मतलब डूबता तो नहीं, तकलीफें खत्म नहीं होती, लेकिन डूबता नहीं। ये है, इतना परेशानी नहीं आती। लेकिन वक्त की बात है, मतलब आप वही वाली बात है ना कि 2 दिन से एक्सीडेंट। पर इसमें ये भी कह सकते हो कि एसबीबी नहीं डूबता तो शायद बॉन्ड में भी ऐसा मूवमेंट नहीं आता। ये भी बात सही है, 100% बिल्कुल ठीक बात है। वो डूबा तभी, ये डूबा तो आया कि और इसी वजह से आपके डॉलर इंडेक्स भी देखिए घटकर 103 के आसपास आ गया है। तो ये कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई है
देखने वाली बात है।